जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उनको मरे हुए न समझना, वो मरे हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं और उनको रिज्क मिल रहा है। जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फजल से बख्श रखा है उसमें खुश हैं, और जो लोग उनके पीछे रह गए और शहीद होकर उनमें शामिल नहीं हो सके, उनकी निस्बत खुशियां मना रहे हैं कि क़यामत के दिन उनको भी न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 5 इस्लामिक लीडर्स के बारे में जो अपनी शोहरत में तो जिंदा थे, लेकिन उनकी सोच और सियासत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने मुल्कों के लिए कोशिश की, मगर आखिरकार उनको कत्ल कर दिया गया या फांसी दे दी गई, लेकिन आज तक उनका जिक्र होता है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला नंबर आता है सद्दाम हुसैन। इराक के प्रेसिडेंट 1979 से 2003 तक रहे। उन्होंने इराक को मजबूत बनाया, ऑयल वेल्थ से मुल्क को डेवलप किया, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम मजबूत किया, मगर डिक्टेटरशिप और जंगों ने इल्ज़ाम भी उन पर लगाया। ईरान इराक वॉर और गल्फ वॉर उनकी सियासत का हिस्सा रही। 2003 में अमेरिका ने हमला करके उनको गिरा दिया। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बनाकर उन्हें 2006 में फांसी दे दी गई। सपोर्टर्स कहते हैं कि सद्दाम हुसैन कत्ल एक वेस्ट की साजिश थी ताकि इराक कभी मजबूत ना बन सके। अब अगला नंबर आता है मुअम्मर गद्दाफी। लीबिया 1969 से 2011 तक लीबिया के लीडर्स रहे। एंटी वेस्ट लीडर थे और ग्रीन बुक्स के जरिए अपना निज़ाम दिया। फ्री एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम चलाया। लीबिया को अफ्रीका का सबसे अमीर मुल्क बना दिया, मगर उनकी एंटी अमेरिका पॉलिसीज और ऑयल डॉलर्स को छोड़ने का प्लान वेस्ट को कबूल न हुआ। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान नेटो ने अटैक करवाया और गद्दाफी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब लीबिया टुकड़ों में बटा हुआ है। अनवर सद्दात इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो 1973 अरब इजराइल वॉर के हीरो बने। 1979 में इजराइल के साथ कैंप डेविड एकॉर्ड साइन कर लिया। ये फैसला बहुत कंट्रोवर्शियल था और अरब दुनिया ने इसे धोखा कहा। 1981 में एक मिलिट्री परेड के दौरान उन्हीं की फौज के अफराद ने उन्हें गोली मार कर कत्ल कर दिया। वजह ये थी कि उनकी अपनी कौम समझती थी कि उन्होंने अरब कॉज को बेच दिया। दोस्तों, अगला नंबर आता है नंबर 4 बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर थी। 1988 में पीएम इलेक्ट हुई और उनकी शख्सियत ने पाकिस्तान को नई पहचान दी, मगर करप्शन केसेस, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिक फाइट का सामना करना पड़ा। 2007 में पाकिस्तान वापस आई। आवाम ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, मगर उस साल रावलपिंडी में एक सुसाइड अटैक के दौरान शहीद कर दी गई। आज तक उनके कत्ल के पीछे असल हाथ कौन था, इसका सच सामने नहीं आया। अगला नंबर आता है 5 शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज, सऊदी अरेबिया। इनको कौन नहीं जानता। शाह फैसल सऊदी अरेबिया के सबसे अजीम लीडर में से एक थे। उनके दौर 1964 से 1975 तक रहा। उन्होंने सऊदी अरब को मॉडर्नाइज किया, एजुकेशन सिस्टम बनाया और ऑयल रेवेन्यू से मुल्क को मजबूत बनाया। 1973 में जब अरब इजराइल वॉर हुई तो उन्हें अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऑयल एम्बार्गो लगाया। इस कदम ने पूरी वेस्टर्न दुनिया को हिलाकर रख दिया, मगर उनकी इन पॉलिसीज़ ने वेस्ट को नाराज़ किया। 1975 में एक रॉयल मजलिस के दौरान उनके अपने
भतीजे ने उनको गोली मारकर शहीद कर दिया। दुनिया भर के मुसलमान उनकी शहादत को एक बहुत बड़ा नुकसान कहा। आज भी शाह फैसल का नाम एक इस्लामिक हीरो के तौर पर लिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा कैसे सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, अनवर सादात, बेनज़ीर भुट्टो और शाह फैसल जैसे लीडर्स को अलग अलग वजह से दुनिया से मिटा दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अब अगला नंबर किसका है? आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कुछ इस्लामी लीडर्स दुनिया की बड़ी पावर्स को खटक रहे हैं। कभी वो फलस्तीन के इशू पर खड़े होते हैं, कभी ऑयल और कभी इकोनॉमी पर अपना स्टांस देते हैं और कभी वेस्ट की पॉलिसीज को खुलेआम चैलेंज करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब दुनिया के निशाने पर ईरान के लीडर्स हैं या फिर तुर्की के या फिर मिडिल ईस्ट का कोई और लीडर जिसकी पॉलिसीज वेस्ट को कबूल नहीं? ये सवाल भी खुला है और वक्त ही बताएगा कि अगला शिकार कौन होगा। आपके हिसाब से कौन सा इस्लामिक लीडर आजकल दुनिया के निशाने पर है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हो सकता है आपका जवाब हमारे अगली वीडियोस का टॉपिक बन जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी गहराई से उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो दुनिया आपको दिखाना नहीं चाहती।